आतंक की फैक्ट्री बना पाकिस्तान, तालिबान पर सीधा वार, टीटीपी से कांपता इस्लामाबाद। जिस आतंक को पाकिस्तान ने कभी अपनी ताकत समझा था, आज वही आतंक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। सवाल ये है कि क्या आसिम मुनीर को तालिबान पर हमला एक चेतावनी है या फिर उस डर की स्वीकारोक्ति है जिसमें एक कंगाल और अस्थिर मुल्क खुद को घिरा हुआ पा रहा है। तालिबान से चुनाव करने को कहने वाला पाकिस्तान क्या ये भूल चुका है कि उसने ही टीटीपी को पनाह दी, हथियार दिए और खड़ा किया। अब जब वही टीटीपी खून बहा रही है तो क्या ये बदली हुई रणनीति है या फिर अपने ही पाले दानव के सामने झुकी हुई सच्चाई। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं चित्रांजलि। आज की ये खबर एक बयान नहीं है, ये उस मुल्क की चीख है जो खुद अपने ही बनाए जाल में बुरे तरीके से फंस चुका है। पाकिस्तान जो दशकों तक आतंकवाद को अपनी विदेश और सुरक्षा नीति का हथियार बनाता रहा, आज उसी आतंक के सामने बेबस, लाचार और कंगाल खड़ा है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल मुल्ला आसिम मुनीर का तालिबान पर सीधा हमला दरअसल ताकत का नहीं बल्कि डर, नाकामी और हताशा का इजहार है। नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस के मंच से दिया गया उनका बयान पाकिस्तान की उस दोहरी नीति को उजागर करता है जिसमें एक तरफ दुनिया के सामने शांति की बातें की गई और दूसरी तरफ आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा किया गया। आज वही आतंकी पाकिस्तान की रगों में खून की तरह जहर उगलकर दौड़ रहा है। और यही वजह है कि आसिम मुनीर को खुले मंच से ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकियों में 70% अफगानी नागरिक हैं। सोचिए, जिस अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने कभी शरण दी थी, मदद दी थी, सत्ता तक पहुंचाने में भूमिका निभाई थी, आज उसी तालिबान को पाकिस्तान अल्टीमेटम दे रहा है। मुनीर का ये कहना कि अफगानिस्तान में बैठकर हमारे बच्चों का खून बहाया जा रहा है, दरअसल पाकिस्तान की उस विफलता की स्वीकारोक्ति है कि वो ना अपनी सीमा संभाल पा रहा है, ना अपने लोगों की जान बचा पा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो कभी खुद को इस्लामी दुनिया का रहनुमा बताता था और आज उसी इस्लामी कट्टरता का शिकार बन चुका है। आसिम मुनीर का तालिबान से ये कहना कि उन्हें पाकिस्तान और टीटीपी के बीच चुनाव करना होगा अपने आप में एक मजाक जैसा लगता है। जिस पाकिस्तान ने 1990 के दशक से आतंकियों को औजार की तरह इस्तेमाल किया, भारत के खिलाफ बदले की आग में पूरे क्षेत्र को जलाने की कोशिश की, आज वही पाकिस्तान नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने वाला सपना देखने वाला पाकिस्तान आज खुद को रणनीतिक रूप से खोखला दिखा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, उसकी सरकारें आईएमएफ के सहारे सांस ले रही हैं और उसकी सेना अब अपने ही पाले हुए आतंकियों से जान बचाने की दुहाई दे रही है। मुनीर ने टीटीपी को फितना अल ख्वारिज कहकर उसे इस्लाम विरोधी करार दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि इसी फितने को जन्म देने में सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की रही है। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी हुई, तब पाकिस्तान जश्न मना रहा था। उसे लग रहा था कि काबुल में उसकी कठपुतली सरकार बैठेगी, लेकिन वहीं साल 2021 पाकिस्तान के लिए अभिशाप बन गया। टीटीपी पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई, ज्यादा खूंखार हो गई और पाकिस्तान के अंदर हमलों का सिलसिला तेज हो गया। यानी जो बीज पाकिस्तान ने बोया, अब वही फसल उसकी गर्दन काट रही है। पाकिस्तान बार बार काबुल पर आरोप लगाता है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी आतंक के लिए हो रहा है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि दशकों तक यही काम खुद उसने किया। एक तरफ आतंकवाद की निंदा तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठनों को खुली छूट। पाकिस्तान की यही नीति आज उसे दुनिया में अलग थलग कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट साफ कहती है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उनके पास वो हथियार है जो अमेरिका 2021 में छोड़ कर गया था। सवाल ये है
कि इन हथियारों तक आतंकियों की पहुंच कैसे बनी, और इसका सबसे बड़ा जवाब है पाकिस्तान की नाकाम सुरक्षा और उसकी पुरानी साजिशें। तो वहीं आज पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया उसकी इस चाल को समझ चुकी है। जिस मुल्क ने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाया, आज वही मुल्क खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करने और तालिबान जैसी व्यवस्था थोपने की बात कर रही है। यानी पाकिस्तान ने जिस कट्टर सोच को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही सोच अब उसके घर में आग लगा रही है। ये किसी भी असफल राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान होती है, जब उसकी बनाई ताकतें ही उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए। आसिम मुनीर का बयान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का संकेत जरूर देता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि ये बयान पाकिस्तान की अंदरूनी बर्बादी की कहानी कहता है। एक ऐसा देश जो आर्थिक रूप से कंगाल है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है और सामाजिक रूप से टूट चुका है। वहाँ आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और डर के साए में जी रही है, और सेना अब खुले मंच से अपनी मजबूरी बयां कर रही है। ये वही सेना है जो कभी सत्ता के गलियारों में सबसे ताकतवर मानी जाती थी। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि ना उसके पास भरोसेमंद दोस्त बचे हैं, ना कोई नैतिक आधार। अफगान तालिबान भी अब उसकी सुनने को तैयार नहीं दिखता। जो तालिबान कभी इस्लामाबाद के इशारे पर चलता था, आज वही तालिबान पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। आसिम मुनीर का तालिबान पर हमला दरअसल पाकिस्तान की उसी खोई हुई हैसियत की कहानी है। ये हमला ताकत से नहीं बल्कि डर से निकला है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आतंकवाद को पालने वाला कोई भी देश आखिरकार खुद उसी आतंक का शिकार बनता है। पाकिस्तान आज उसी सच्चाई के सामने खड़ा है। उसी गूंजती चीखें, उसके बयानों की तल्खी और उसके आरोप सब मिलकर ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान अब एक कमजोर, कंगाल और असफल राष्ट्र की तरह दुनिया के सामने खड़ा है। जिस आग को उसने दूसरों के घर जलाने के लिए सुलगाया था, आज वही आग उसके अपने वजूद को राख कर रही है। मेरे हाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश, तहकीकात, हर खबर की तह तक।